नमस्कार दोस्तों। आजकल आप हर जगह पे घर परिवार में सुन रहे होंगे कि अधिक मास चल रहा है, 33 मालपुए दान करने हैं वगैरह। आखिरकार ये क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अधिक मास हर 2.5 से 3 साल में एक बार बनता है। होता क्या है कि हर 12 महीने के एक एक देवी देवता जो है वो फिक्स है। जैसे अगर हम बात करें चैत्र महीने के ब्रह्मा जी, वैशाख महीने के विष्णु जी, ज्येष्ठ महीने के सूर्य भगवान, वैसे ही 12 महीनों के 12 देवी देवता है। लेकिन अधिक मास जब बना तो अधिक मास के कोई देवी देवता थे नहीं, और इस वजह से इस महीने को अशुभ महीना मानना चालू कर दिया था। इन चीजों को देखते हुए भगवान विष्णु जी ने इस महीने को खुद स्वीकार किया और एक वरदान दिया कि ठीक है, इस समय में आप कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हो, लेकिन ये महीना मैंने जब स्वीकार किया है तो इस महीने में किए गए दान पुण्य पूजा पाठ आध्यात्मिक कार्यों का जो रिजल्ट है, जो लाभ है, वो काफी गुना ज्यादा दूंगा। और इसी वजह से इस महीने में पूजा पाठ आध्यात्मिक चीजें काफी ज्यादा की जाती है ताकि भगवान विष्णु जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आपने एक बात को सुना होगा कि शास्त्रों में 3 देवी देवता मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें से ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और महादेव जी। ब्रह्मा जी का जो कार्य है वो सृष्टि की उत्पत्ति करना है। जन्म तक का हमारा जो कार्य है वो ब्रह्मा जी का होता है, और उसके बाद जो नष्ट करने का कार्य है वो भगवान शिव जी का होता है। और जन्म से मृत्यु के बीच अब हम ये जो जीवन जी रहे हैं, ये जो पूरा डिपार्टमेंट है, ये भगवान विष्णु जी का है। आप कैसा कार्य कर रहे हो उसके अनुसार आपको फायदा देना, आपको कितना पैसा देना है, कितनी गाड़ी देनी है, कितना घर देना है, ये सारा ही डिपार्टमेंट विष्णु जी मैनेज करते हैं। और इसीलिए इस महीने में हम खास विष्णु जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं ताकि विष्णु जी की कृपा हमारे और हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे। अब हम 33 मालपुओं के बारे में जानेंगे कि आखिरकार 33 ही क्यों, 35 क्यों नहीं या 40 क्यों नहीं। तो बात यह है कि 33 कोटि देवी देवता हमारे धार्मिक शास्त्रों में माने गए हैं, इसीलिए 33 की संख्या को शुभ माना जाता है और उन्हीं 33 कोटि देवी देवताओं के लिए ये 33 मालपुए होते हैं। एक और कहावत है इसमें कि जो एक अधिक मास चल रहा है, इस मास में 30 दिन होते हैं और 30 मालपुए 30 दिन के हो गए। अगर आपने कभी अपनी बेटी के घर का कुछ खाया पिया है तो उसका भी पाप लगता है। उस पाप से मुक्ति के लिए 31वां मालपुआ। अगर आपने कभी किसी साधु संत के पास से या फिर ब्राह्मण के घर से या फिर किसी अपने गुरु के घर से कुछ खाया पिया है तो उसका दोष लगता है, और उसके दोष या फिर पाप मुक्ति के लिए 32वां मालपुआ होता है वहां पे। फिर 33वां मालपुआ, अगर कभी हमने किसी सूतक वाले घर से, सूतक पातक वाले किसी घर से कुछ खाया पिया है, हमें बहुत बार पता नहीं होता है कि इनके घर पे सूतक है किसी भी रीजन से, और हम कुछ खा लेते हैं तो उसका भी हमें पाप लगता है, और उस पाप की मुक्ति के लिए हम 33वां मालपुआ करते हैं। इन मालपुओं का दान जिन लोगों ने अधिक मास किया है उन्हें तो करना ही है, जिन लोगों ने अधिक मास नहीं किया है वो लोग भी इन मालपुओं का दान कर सकते हो। कहा जाता है कि इस मालपुओं के अंदर जितने छिद्र होते हैं, हमारे पूर्वज इतने नरकों में से मुक्त हो जाते हैं, उन छिद्रों में से हमारे पाप धुल जाते हैं। इससे भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है, 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं, हमारे पितृदेव भी हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस मालपुओं के दान का इतना महत्व है कि जैसे आपने पूरी सृष्टि का दान कर दिया हो, पूरी ब्रह्मांड का दान कर दिया हो। इसीलिए दान किस तरीके से किया जाता है कि ब्रह्मांड के आकार का, मतलब किसी कटोरे के आकार का आपको कांसे का बर्तन लेना है, उसके अंदर घी लगा देना है थोड़ा सा, और उसके ऊपर 33 मालपुओं को रख देना है। उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रिय जो तुलसी जी है उसे आप रख दीजिएगा, और एक चांदी का छोटा सा स्वस्तिक भी उसके ऊपर रख करके उसे एक पीले कपड़े से कवर कर दीजिएगा, और उसे 7 बार कच्चे धागे को लपेट दीजिएगा। और उसके बाद आपको सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी के मंदिर में या फिर विष्णु जी के जो अवतार है कृष्ण जी, राम जी, आप वहां पे उनके मंदिर में जाइए और भगवान को भोग लगाइए, और दक्षिणा वहां पर कुछ अपने हिसाब से यथाशक्ति यथा भक्ति रख सकते हो। उसके बाद उन मालपुओं को बाहर ला करके आप किसी साधु संत, गरीब, गाय या फिर किसी भंडारे में दान कर सकते हो। मालपुओं के दान करते समय आपको कुछ मंत्रों के जाप करने चाहिए। आप जिस मंत्रों का सही से उच्चारण कर सकते हो, जैसे कि ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो नारायणाय नमः इन मंत्रों के जाप करते हुए अगर मालपुओं का दान किया जाएगा तो इससे अधिक लाभ मिलेगा। इस तरीके से इस अधिक मास में इन 33 मालपुओं के दान का न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार को बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है और आपके पितृ भी काफी कुछ ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। आपके और आपके पूरे परिवार के काफी पिछले जन्मों के पाप भी और इस जन्म के पाप भी धुल जाते हैं और आपके पितृदेव भी काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। मेन विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर काफी ज्यादा बना रहता है। इसी प्रकार के आध्यात्मिक और ज्योतिष से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी आईडी को फॉलो कर दीजिएगा। धन्यवाद।